नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम 10वीं बोर्ड के एग्ज़ाम में आने वाले हिंदी व्याकरण के बारे में जानकारी लेंगे। 10वीं छात्र के बच्चों को जब हिंदी का पेपर मिलता है तब उसमें चौथा जो प्रश्न आता है वह होता है सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। इस क्वेश्चन में आपको 14 मार्क्स होते हैं, तो आप आसानी से 14 मार्क्स इस वीडियो से कमा सकते हैं। तो चलो जानते हैं कौन से प्रश्न के लिए कितने मार्क्स आते हैं और हमें वो कैसे मिलाना है। पहला सवाल है, अधोरेखांकित शब्द का भेद पहचानिए। यहाँ पे वाक्य दिया है, आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना है। यहाँ पे उसे इस शब्द के नीचे अंडरलाइन दी है, तो उसे यह शब्द सर्वनाम है और सर्वनाम हमें पहचानना कैसा होता है। तो देखिए, सर्वनाम यह जो होता है वह नाम या फिर विशेष नाम, सामान्य नाम के बदले में आता है। यहाँ पे आप आसानी से इस मार्क को कमा सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित अव्ययों में से किसी एक अव्यय का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे कि क्योंकि, पास, ये दो शब्द यहाँ पे आपको दिए हैं। इन दोनों शब्दों को आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। तो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। पहला जो शब्द है क्योंकि, इसका एक सेंटेंस मैंने बनाया है। मैं पुस्तक प्रदर्शनी देखने गई क्योंकि मुझे पुस्तकों से विशेष लगाव है। यहाँ पे मैंने क्योंकि यह शब्द को यूज़ किया है, इस्तेमाल किया है। दूसरा पास, तो इसका सेंटेंस मैंने बनाया है, खेत में कुएं के पास ही नारियल का पेड़ था। अगला जो प्रश्न आता है वह है कृति पूर्ण कीजिए। यहाँ पे संधि शब्द, संधि विच्छेद और संधि का भेद, मतलब संधि कौन सी होती है ये आपको पहचानना होता है। तो पहला जो प्रकार है परार्थ, परार्थ मतलब उसका संधि विच्छेद है परा अधिक अर्थ। दूसरा शब्द है सदाचार, सदाचार का संधि विच्छेद होता है सत अधिक आचार और उसका संधि भेद है व्यंजन संधि। चौथा जो प्रश्न होता है वह होता है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य की सहायता क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए। तो यहाँ पे सहायक क्रिया क्या होती है? तो सहायक क्रिया मतलब जो क्रिया को हेल्प करता है, जो क्रिया को मदद करता है, उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। अब वाक्य देखो, फाटक से पहले ही गाड़ी रोक दी। यहाँ पे रोक दी मतलब दी, यह जो वर्ड है, यह जो शब्द है, यह या इस रोक को मतलब रोकना, इस शब्द को हेल्प करता है, मदद करता है। तो इसलिए यहाँ पे दी यह शब्द सहायक क्रिया है और उसका मूल रूप देना ऐसा होता है। दूसरा जो वाक्य है, नौकरी के लिए आवेदन कर चुका। तो चुका यह शब्द करना, इस शब्द को हेल्प करता है, मदद करता है, इसलिए चुका यह शब्द यहाँ पे सहायक क्रिया है और चुका इसका मूल रूप होता है चुकाना या फिर चुकना। पांचवा प्रश्न होता है, निम्नलिखित में से किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप लिखिए। यहाँ पे भी मतलब क्रिया रूप मतलब जो वर्ड क्रिया करता है उसका पहला मतलब प्रथम और दूसरा मतलब द्वितीय रूप जो होते हैं वह लिखने होते हैं। जैसे कि देखना, इस देखना का प्रथम प्रेरणार्थक रूप होगा दिखाना, द्वितीय प्रेरणार्थक रूप होगा दिखवाना। उसी तरह भूलना, भूलना का प्रथम प्रेरणार्थक रूप होगा भुलाना और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप होगा भूलवाना। छठा प्रश्न होता है, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखनी है, जो शब्द या फिर जो मुहावरा आपको प्रश्न पत्रिका में दिया होता है वही मुहावरा आपको वाक्यों में प्रयोग करना होता है, इसलिए आपको 1 मार्क मिल जाता है। यदि आप मुहावरे का सही आंसर लिख दे और वो मुहावरा अपने आंसर में ना लिखे तो आपको आधा ही मार्क मिल सकता है। इसलिए जो मुहावरा आपको प्रश्न में दिया है वही आपको उत्तर में लिखना है। वाक्य है, छोटे चाणक्य की बुद्धिमानी की सब ने दाद दी। यहाँ पे आपको जो मुहावरा दिया होता है वही वाक्यों में प्रयोग करना होता है। मतलब दाद देना, यह शब्द, यह मुहावरा आपको वाक्य में प्रयोग करना है। दूसरा है मुँह लाल होना, मतलब क्रोधित होना। बेवजह नुक्ता की चीनी होते देख शाम का मुँह लाल हो गया।
तो यहाँ पे मुँह लाल होना यह वाक्य प्रयोग या फिर मुहावरा वाक्य में आपको प्रयोग करना होता है। 7वां प्रश्न होता है, निम्नलिखित वाक्य पढ़कर प्रयुक्त कारकों में से कोई एक कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए। यहाँ पे पहला प्रश्न है, टॉल्स्टॉय और चेखव की रचनाएं भी मुझे प्रिय है। तो यहाँ पे की यह कारक चिन्ह है और की का यहाँ पे संबंध आ रहा है, मतलब संबंधित शब्द है ये, इसलिए संबंध कारक इसका ये भेद है। दूसरा जो शब्द है, रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी। यहाँ पे से यह शब्द कारण बता रहा है, कुछ ड्यू बता रहा है, कुछ कारण बता रहा है, इसलिए से यह करण कारक शब्द है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देता हूँ, जब भी कोई शब्द संबंधित आता है, मतलब रिलेटेड आता है, तो उसे हम संबंध कारक भेद कहते हैं, और यदि कोई शब्द से कारण आता है तो उसे हम करण कारक यह बोलते हैं। ठीक है। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। वाक्य है, वो हो कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। तो यहाँ पे ओह यह केवल प्रयोगी शब्द है, तो उसके आगे हमें विस्मयबोधक चिन्ह लगाना है। इसके बाद कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है, इसको हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा में लेना है, क्योंकि जब किसी के मुंह के यह शब्द होते हैं, जब कोई बोला होता है तो उसको हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखकर लास्ट में उसको पूर्ण विराम दिया जाता है। 9वां जो प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। यहाँ पे पहला वाक्य है, मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जाएगी। आपको अपूर्ण भूतकाल बनाना है, तो इसका सही जवाब होगा, मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। मतलब सेंटेंस आपको अपूरा चाहिए, पूरा नहीं चाहिए, इसलिए ससुराल जा रही थी और अपूर्ण भूतकाल मतलब पास्ट टेंस में बनाना है। ठीक है। दूसरा सेंटेंस है, प्राण को मन से अलग करना पड़ा। यहाँ पे आपको इसको सामान्य भविष्यकाल में बनाना है। तो सामान्य भविष्यकाल में आपको पड़ेगा, पड़ेगी ऐसे शब्द यूज़ करने होते हैं। तो इसका सही जवाब आएगा, प्राण को मन से अलग करना पड़ेगा। ठीक है। तीसरा यहाँ पे वाक्य है, इसने मुझे बहुत प्रभावित किया। आपको पूर्ण वर्तमान करना है। पूर्ण वर्तमान काल मतलब इसने मुझे बहुत प्रभावित किया है। यहाँ पे आपको सेंटेंस पूरा करना है, इसलिए प्रभावित किया है यह शब्द यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ठीक है। 10वां प्रश्न होता है, निम्नलिखित वाक्य का रचना के अनुसार भेद लिखिए। और संयुक्त वाक्य हमें पहचानना है, तो हमें किंतु, परंतु, या, फिर यह शब्द वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं। उससे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि यह संयुक्त वाक्य है। और सरल वाक्य जो होता है उसमें बिना कोई किंतु, परंतु या फिर जो, कि ऐसे शब्द नहीं आते, तो इससे हम समझ जा सकते हैं कि यह सरल वाक्य है। इस प्रकार 10वें प्रश्न में ही दूसरा प्रश्न होता है, निम्नलिखित वाक्य में से किसी एक वाक्य का अर्थ के आधार पर सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए। अब यहाँ पे आपको एक वाक्य दिया है, लिखने से पहले तो मैंने पढ़ना शुरू किया था। इसको हमें निषेधार्थक वाक्य बनाना है। तो निषेधार्थक मतलब क्या, तो हमें इसको नेगेटिव बनाना है, नकार में उसको परिवर्तित करना है। तो इसका सही आंसर होगा, लिखने से पहले मैंने पढ़ना शुरू नहीं किया था। मतलब यहाँ पे नकार आया है, यहाँ पे निषेध आया है। दूसरा वाक्य है, क्या लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक़ रखते हैं। तो यहाँ पे हमें विधानार्थी बनाना है। विधानार्थी मतलब सरल वाक्य बनाना है। तो इसका सही आंसर होगा, लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक़ रखते हैं। तो देखिए, विधानार्थी यानी सरल वाक्य जिसमें या, किंतु, परंतु, जो, कि यह शब्द का प्रयोग नहीं होता। और आपने देखा होगा कि लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक़ रखते हैं, इसमें वैसे शब्द नहीं आए हैं, इसलिए सरल वाक्य है। समय के कारण यह वीडियो ज़रा फास्ट हुआ है, इसलिए आप इस वीडियो को 1-2 बार ज़रूर देखो, जिससे आपको पूरी जानकारी अच्छे से मिल जाएगी। ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।